आकाश जब विदेश से वापस आया तो अपनी मंगेतर के लिए ढेरों उपहार लेकर आया और मुंह दिखाई की रस्म में उसने सोने के गहनों और रुपयों के ढेर लगा दिए। लेकिन जब वो उसके पास गया तो पत्नी ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर आकाश दूसरे कमरे में चला गया और सारी रात रोता रहा और पत्नी छुप कर उसे देखती रही। जब वो सुबह उठी तो आकाश वापस जा चुका था और टेबल पर कुछ पेपर्स छोड़ गया था। जब पत्नी ने वो पेपर्स देखे तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें लिखा था, माँ, मुझे हर हाल में तानिया से ही शादी करनी है। मुझे उससे पहली नज़र में ही देखते ही प्यार हो गया है और अब उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माँ ने उस दिन आकाश से शादी के बारे में बात की थी और उसने तुरंत तानिया का नाम ले लिया था। माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से अपने गांव की लक्ष्मी के बारे में सोच रखा है। वो घर की ही बच्ची है, मेरी देखी भाली भी है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरा ध्यान तो रखेगी ना। कहते हैं कि अपना मारता है तब भी छाँव में ही फेंकता है। माँ की इस अजीब सी बात पर आकाश हैरान रह गया। उसने गंभीरता से जवाब दिया कि माँ, जो अपना होगा वो मारेगा ही क्यों, और मारने के बाद चाहे धूप में फेंके या छाँव में, दर्द तो बराबर ही रहता है ना। मैं तानिया के लिए अपना मन बना चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। माँ ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर नाराज़गी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ज़रूर उस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया होगा। माँ की बात सुनकर आकाश ने सिर पकड़ लिया था। माँ, मेरा तानिया के साथ कोई चक्कर नहीं है और ना ही मेरा उससे कोई संपर्क है। मैंने उसे सिर्फ एक शादी में देखा था और वह सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद है। तानिया को तो शायद इस बारे में कुछ पता भी ना हो। आकाश की बात सुनकर माँ कुछ शांत हो गई थी। वो अपने बेटे की अच्छी तरह जानती थी। वो झूठ बोलने वालों में से नहीं था। अगर वो कह रहा था कि कोई चक्कर नहीं है तो सच में नहीं होगा। ये बात केवल उसकी पसंद की थी। कुछ दिनों तक माँ ने आकाश को हर तरह से समझाने की कोशिश की। कभी प्यार से बात करती तो कभी भावुक हो जाती, कभी अपनी बीमारियों की बात छेड़ देती और कभी अकेलेपन का डर दिखाती। लेकिन आकाश अपने फैसले पर अडिग रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और सच्चाई दोनों थी। वो हर बार यही कहता कि वो हर हाल में तानिया से ही शादी करेगा। आखिरकार माँ भी थक गईं। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे की खुशी में अपनी इच्छा शामिल कर ली और तानिया के घर रिश्ता लेकर चली गईं। तानिया के घर वालों ने जब ये रिश्ता सुना तो उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। आकाश एक अच्छा लड़का था, विदेश में काम करता था और परिवार भी जाना पहचाना था। कुछ दिन बाद उनकी ओर से सकारात्मक जवाब आ गया। ये खबर सुनकर आकाश की खुशी की कोई सीमा ना रही। वो जैसे ज़मीन पर चलते हुए भी खुद को हवा में महसूस करता था। उसने तुरंत अपनी छुट्टी की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दे दिया, जो मंजूर हो गया और उसे 3 महीने की छुट्टी और मिल गई थी। उसने माँ से कहा कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख रख दें। मैं इस बार वापस जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ। माँ, जो हर बार उसके वापस आने पर शादी के लिए ज़ोर देती थी, इस बार खुद भी बहुत खुश थीं। उन्होंने तुरंत तानिया के घर जाकर तारीख तय करने की बात की। तानिया के माता पिता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। इसलिए जल्दी ही दोनों की शादी की तारीख निश्चित हो गई। घर में खुशियों का माहौल बन गया। रिश्तेदारों को खबर दी जाने लगी और तैयारियां शुरू हो गईं। माँ के चेहरे पर भी अब एक अजीब सा संतोष और खुशी नज़र आती थी। शायद वो ये मान चुकी थीं कि उनके बेटे की खुशी इसी में है। शादी की तारीख तय होने के बाद आकाश की माँ ने तानिया को मिठाई खिलाई और प्यार से उसका माथा चूमा। फिर उसे कमरे में ले गईं और कुछ बातें भी समझाईं। तानिया खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर शर्म और गंभीरता दोनों थे। वो ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। उसके स्वभाव में एक ठहराव था जो हर किसी को तुरंत महसूस हो जाता था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, आकाश की खुशी बढ़ती जा रही थी। वो हर समय किसी न किसी ख्याल में खोया रहता। कभी तानिया का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता,
तो कभी वो अपने आने वाले दिनों के सपने देखने लगता। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि पहली नज़र का प्यार उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब उसने पहली बार तानिया को देखा था। उनके एक परिचित की शादी थी जहाँ दोनों परिवार आमंत्रित थे। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ शोर शराबा था। लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी टोलियों में व्यस्त थे। रस्मों का समय था और लड़कियों ने खूब तैयारी कर रखी थी। वो लड़कों से हंसी मजाक कर रही थी और हर एक के चेहरे पर शरारत झलक रही थी। आकाश को ये सब देखकर कुछ देर तो रुचि हुई, लेकिन फिर वो ऊब गया। वो शोर से दूर एक ओर जाकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र अचानक तानिया पर पड़ी। वो एक और खामोशी से खड़ी थी और उसका दुपट्टा उसके सिर पर रखा हुआ था। उसका पहनावा सादा मगर बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी जो बाकी सब लड़कियों से उसे अलग बना रही थी। हालांकि अन्य लड़कियां बहुत सुंदर थीं हालांकि वहाँ आई अन्य लड़कियां बहुत सुंदर थीं और सज धज कर आई थीं, लेकिन आकाश की नज़र सिर्फ तानिया पर जाकर ठहर गई थी। वो उसे देखता ही रह गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसी क्या बात है जो उसके दिल को अपनी ओर खींच रही है। शायद उसकी सादगी, उसकी खामोशी या वो सुकून जो उसके चेहरे से झलक रहा था। उसी पल आकाश को महसूस हुआ कि वो अपना दिल हार चुका है। इसके बाद उसने कई बार कोशिश की कि किसी न किसी तरह तानिया तक अपनी बात पहुंचाए। उसने एक परिचित के माध्यम से अपना नंबर भी भिजवाया था, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। तानिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया। पहले उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद तानिया संकोची स्वभाव की है। वो शादी से पहले किसी प्रकार की बातचीत को उचित नहीं समझती होगी। ये सोचकर उसने कोई और कोशिश नहीं की, लेकिन उसके दिल में तानिया के लिए जो जगह बन चुकी थी वो बनी रही। समय गुजरता गया, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा होता चला गया। इसीलिए जब उसकी माँ ने शादी की बात छेड़ी तो उसकी ज़ुबान पर तुरंत तानिया का नाम आया। अब जबकि वही लड़की उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी, तो उसे हर चीज़ किसी सपने जैसी लग रही थी। वो अक्सर अकेले बैठकर भविष्य के बारे में सोचता। वो कल्पना करता कि तानिया उसके घर में होगी, उसके साथ बैठकर बातें कर रही होगी, उसके लिए चाय बना रही होगी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होगा। आकाश विदेश में काम करता था, इसलिए वो शादी से पहले कुछ दिनों के लिए वापस गया और तानिया के लिए ढेरों शॉपिंग करके लाया। वो शादी का सारा सामान वहीं से ख़रीद कर लाया था। फ़ोन पर माँ से जानकारी लेता रहता था कि क्या क्या चीज़ें लानी हैं। माँ उसे बताती रहती थी और वो सारा सामान ख़रीदता जाता। उसने बहुत सामान ख़रीदा था और मुँह दिखाई के लिए भी काफ़ी सोने के गहने बनवाए थे। उसने अपनी जमा पूंजी का आधे से ज़्यादा हिस्सा तानिया के लिए खर्च कर दिया था। कीमती सामान साथ लाने में उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। शादी का दिन आ पहुंचा था। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। आकाश शादी की शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। फेरों का समय आया तो उसने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ तानिया को पत्नी स्वीकार किया। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई। दूसरी ओर तानिया ने भी उसे स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में वो उत्साह नहीं था जो आकाश के दिल में था। विदाई का समय आया तो माहौल एकदम बदल गया और खुशियों में उदासी घुल गई। तानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोशी से सब सह रही थी। वो बिना कुछ कहे अपने नए सफ़र की ओर बढ़ गई। आकाश उसे देखकर और भी भावुक हो गया। उसने मन में ठान लिया कि वो उसे इतना प्यार देगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। घर पहुंचने पर तानिया का शानदार स्वागत किया गया। दरवाजे पर रस्में हुईं, हंसी मजाक हुआ और माँ ने बड़े प्यार से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी एक नई दुल्हन के लिए होनी चाहिए।
कमरा बहुत सुंदरता से सजाया गया था। फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हल्की रोशनी कमरे को और भी सुंदर बना रही थी। तानिया दुल्हन बनी बैठी थी और उसने सर से घूंघट गिरा रखा था। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग गहरा हो चुका था। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। इधर आकाश का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। उसकी नज़र जैसे ही तानिया पर पड़ी तो वो कुछ पलों के लिए वहीं रुक गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उसके सामने सिमट आई हो। वो धीरे धीरे उसके पास आया। उसके हाथ में वो डिब्बा था जिसमें गहने और पैसे थे। उसने प्यार से वो सब तानिया के सामने रख दिया। मुंह दिखाई के तौर पर उसने ढेरों गहने और काफ़ी पूंजी उसे सौंप दी। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर प्यार साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने एक छोटा डिब्बा खोला जिसमें एक अंगूठी थी। वह मुस्कुराया और तानिया का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तानिया की कलाई को छुआ, अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। आकाश एकदम सुन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हैरानी से तानिया को देखने लगा। तानिया ने गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है। ये शब्द सुनकर आकाश जैसे अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। उसने एक पल के लिए तानिया को देखा, जैसे विश्वास करना चाहता हो कि ये सब सच है। फिर वो खामोशी से पीछे हटा और कमरे से बाहर निकल गया। वो दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो सारी रात जागता रहा, कभी दीवार को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने जिस प्यार को सपना समझकर दिल से लगाया था, वो एक पल में बिखर गया था। इधर तानिया खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वो कुछ देर तक उसे रोते देखती रही, फिर वापस आकर लेट गई और आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो तानिया की आँख खुली। वो उठकर बैठी और इधर उधर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन आकाश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसका दिल एक पल के लिए धड़का। उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी जहाँ कुछ कागज़ रखे हुए थे। वो धीरे से उठी और कागज़ उठा लिए। जैसे उसने उन्हें पढ़ा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो डाइवोर्स के पेपर्स थे। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में हैरानी और डर उतर आया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि आकाश ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वो घबराकर तुरंत माँ के कमरे में गई। माँ बैठी हुई थीं। तानिया ने हाँफते हुए कहा, आकाश तो मेरे लिए डाइवोर्स के पेपर्स छोड़ गया है। अब मैं क्या करूं? माँ ने उसकी बात सुनी तो उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सुकून से कहा, बिल्कुल वही किया मेरे बेटे ने जो मैं चाहती थी। ये सुनकर तानिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। उसके दिमाग में एक ज़ोरदार झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माँ की बात सुनकर तानिया जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि बिल्कुल वही किया मेरे बेटे ने जो मैं चाहती थी। उसके हाथ काँप रहे थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, मगर अभी वो सदमे में थी। माँ ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोलना शुरू किया, मैंने शुरू से अपने बेटे के लिए अपने गांव की लक्ष्मी का सोच रखा था। मैं चाहती थी कि वही इस घर की बहू बने, लेकिन मेरे बेटे ने पहली बार मेरी बात के विपरीत जाकर तुमसे शादी के लिए ज़िद की। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें दिल से कभी स्वीकार नहीं करूँगी। तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे वो हर पल याद आने लगा जब माँ ने उसे प्यार से देखा था। अब उसे लग रहा था कि वो सब एक दिखावा था। माँ ने बात जारी रखी, शादी से पहले जब मैं तुम्हें अलग कमरे में ले गई थी तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था?
तानिया की आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है मेरे बेटे के साथ कुछ मानसिक समस्या है। तुम इस बात की चर्चा किसी से ना करना, वरना दोनों परिवारों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य को स्वीकार करो और कुछ दिन उससे दूरी रखो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे प्रति कितना सच्चा है। तानिया उस समय तो चुप रही थी, वो डरी हुई भी थी और उलझन में भी थी। उसने सोचा था कि शायद सच में ऐसा ही हो। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि वो कुछ दिन धैर्य कर लेगी। माँ की आवाज़ ने उसे वर्तमान में वापस खींचा। फिर मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम उसे कह देना कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैं देखना चाहती थी कि वो तुम्हारे लिए कितना गंभीर है। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा या पीछे हट जाएगा। तानिया का दिल टूट कर रह गया था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैंने आपकी हर बात मानी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर बसने से पहले ही टूट जाए। मैंने खुद को मजबूर किया, मैंने झूठ बोला, मैंने उसे रोते हुए देखा और मेरा दिल भी टूट रहा था, मगर मैं खामोश रही। माँ ने एक पल के लिए नज़रें झुका लीं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही कठोरता थी। अब जो होना था सो हो गया। तानिया अब खुद पर काबू न रख सकी। वो रोती हुई अपने कमरे में वापस आई। उसकी आंखों के सामने आकाश का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसका दिल पछतावे में डूब गया था। उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी बीच आकाश की एक कज़िन बहन कमरे में आई। उसने तानिया को इस हाल में देखा तो तुरंत उसके पास आ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम अकेली दोषी नहीं हो, तुम्हें धोखे में रखा गया है। तानिया ने आशा भरी नज़रों से उसे देखा। वो रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? वो तो जा चुका है। बहन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कहा, वो अभी वापस नहीं गया होगा। ये उसके दोस्त का नंबर है, तुम उससे बात करो, वो तुम्हें आकाश तक पहुंचा देगा। तानिया ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जवाब आया तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। दोस्त ने उसे तसल्ली दी और तुरंत आकाश का पता भेज दिया। तानिया ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस पते की ओर निकल गई। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। जब वो वहाँ पहुँची तो उसके कदम काँप रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने आकाश खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ। तानिया उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वो उसके सामने बैठ गई और हिचकियों के साथ सारी बात बताने लगी। उसने एक एक बात सच बता दी। उसने बताया कि कैसे उसे मजबूर किया गया, कैसे उसने झूठ बोला और कैसे वो पूरी रात पछताती रही। आकाश खामोशी से उसे सुनता रहा। उसके चेहरे पर दर्द भी था और सुकून भी कि सच सामने आ गया। जब तानिया खामोश हुई तो उसने धीरे से उसे अपने करीब कर लिया। तानिया उसके सीने से लगकर और ज़ोर से रोने लगी। आकाश ने प्यार से कहा, अगर तुमने सच ना बताया होता तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। वो उसे साथ लेकर वापस घर आया। घर में उत्सव की तैयारियां हो रही थीं। सब हैरान थे, मगर आकाश ने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उत्सव बहुत शानदार रहा। तानिया एक बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। आकाश उसके साथ खड़ा था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उत्सव के बाद आकाश अपनी माँ के पास गया। उसने गंभीरता से कहा, माँ, अगर आपको मेरी खुशी स्वीकार नहीं थी तो आप साफ कह देती। मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर लेता, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा हो गई थीं। उन्होंने तानिया की ओर देखा जो खामोशी से खड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे सच में एक अच्छी बहू मिली है, मैंने उसकी कदर नहीं की। फिर वो तानिया के पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दो। तानिया ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। उसके दिल में अब कोई शिकायत नहीं थी। उसने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। इस तरह एक गलत फहमी और एक ज़िद से शुरू होने वाली कहानी प्यार और माफ़ी पर ख़त्म हुई। आकाश और तानिया ने एक नई शुरुआत की, जहाँ सच और विश्वास उनके रिश्ते की नींव बन गए। तो दोस्तों,
इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।